इम्पोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना छोड़ दे। इमरान खान की शहबाज सरकार को वार्निंग। तौंसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बड़े मुजरिमों को खौफ है कि इनकी कुर्सी न चली जाए। इन्हें डर है कि करप्शन पकड़ी जाएगी। बोले ये हुक्मरान दौलत की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें सैलाब मुतासरीन का भी एहसास नहीं। मैं सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, हुकूमत ने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। इमरान खान ने तौंसा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, अगर मुल्क में डैम बने होते तो सैलाब तबाही नहीं, खुशहाली आती। और मैं आज फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहता हूँ कि जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अवाम के लिए और मुतासिर लोगों के लिए, तो इस तरह के हरबे टीवी पे हर चैनल के ऊपर इन्होंने धमकियां दे के वो बंद करवा दिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मुल्क में जमा किए हुए इकट्ठे हुए मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम, उनको सिर्फ खौफ है, सिर्फ उनको एक खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि पैसे इकट्ठे कर रहा हूं मैं मुतासरीन के लिए, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत उससे खौफजदा होके इन्होंने केबल टेलीविजन के ऊपर टेलीथॉन की नशियात ही बंद कर दी। मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। 7 तक वफदा ने 2020 में वो नहर मुकम्मल कर ली, उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक भी उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती। बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। इसके लिए सारी कौम को मिलके इकट्ठा होके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि जो भी नुकसानात हुए, हम अपनी कौम के जो मुतासिर लोग हैं, हम हर तरह उनकी मदद करेंगे। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।